Best friend forever. 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 Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I am Sanjeev Kumar. Welcome back to your love program, Best Friend Forever. Like we had spoken about so many things in detail last time as well. Is bar, welfare and welfare elements and education related with pets and welfare work. This is what we'll be talking about. All the topics have always been important and will be, and this is one of them, right, Smriti? बिल्कुल संजीव, हमेशा की तरह कुछ नया लेकर आपके सामने हम हाजिर हुए हैं, प्रस्तुत हुए हैं और आज हम बात कर रहे हैं एनिमल वेलफेयर एजुकेशन के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन एजुकेशन। बहुत कुछ होता है जो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग समझना होगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो समझनी होंगी हमें एनिमल्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, और यही सब कुछ इंटरलिंक्ड होता है आपस में, जो कि हम वेलफेयर के लिए काम करते हैं, एक सोसाइटी के लिए काम करते हैं। तो आज इन्हीं एस्पेक्ट्स पे हमारी चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, बात होगी और हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले वंदना अंचालिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं कि शी इज़ कनन एनिमल वेलफेयर से ये बिलोंग करती हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इनके करियर का है कि ये ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ है वसंती कुमार जी इज़ अ को-फाउंडर स्ट्रॉ इंडिया ह्यूमन एजुकेशन एडवोकेट। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हमेशा की तरह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो पार्ट होता है कि हम न केवल एनिमल्स के बारे में बात करते हैं बल्कि उनको हम यहाँ पर लेकर के भी आते हैं। संजीव, आज भी हमारे साथ ऐसे ही एक कंपेनियन है, उनको हम स्टेज पर बुला लेते हैं। बिल्कुल। आई थिंक टिंडा नाम आपने बताया था, तो टिंडा को हम स्टेज पे बुला लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फनी नेम, बट वेरी इंटरेस्टिंग। ये नाम किसे पड़ा? सो जो इनकी रेस्क्यूअर थी, जब उन्होंने हमें ब्यूटीफुल गर्ल ओवर देयर। यस, शी इज इंडीड वेरी ब्यूटीफुल। इनफैक्ट इसकी डॉटर भी हमारे पास है। Wow. उसका नाम है टमाटर, सो दे आर लाइक टिंडा एंड टमाटर। तो हमने बहुत कोशिश किया इसको लीला नाम चेंज करने का, बट शी नेवर लिसन टू लीना, तो वी हैड टू कीप इट टू टिंडा एंड वी थिंक दैट सूट्स हर बिकॉज शी इज वेरी क्यूट. So we chose her for the show because through this show we wanted to tell people ki how good senior dogs can Absolutely. be as companions. She's been at the shelter for last 6 years and we just hope that somebody sees her here and tells her that maybe she could be our forever pet at home. Right, so that right, was the right. thought behind it when we got her here. So very, very nice, and she's already getting comfortable there. Yes, she's very comfortable with people, very talkative, very friendly, very good dog. जैसे कि वसंती जी, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कि हम एनिमल वेलफेयर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में कुछ इलैबोरेट करके समझाना चाहेंगे? Human education is a topic which is not very common, not much heard of in India. जी. Though it is much more familiar in the other countries, we try to bring human education here so that it can, we can actually nurture this among the children. Right. What is human education? Human education nurtures compassion for animals and the environment. In fact, for all living beings. So it is such an important topic, especially in today's time, when there are accidents and people watch it and walk away. This one brings about a change in people, which allows them to actually become compassionate. आप वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं काफी समय से, कितना समय हो चुका है, and how has the journey been? So CAW को around this year we completed 7 years of our existence. And the thought process जब हमने CAW start किया था, तो we realized कि the problem is rescue organizations तो बहुत सारे हैं and like बहुत अच्छे rescue organizations भी है, but एक जो चीज़ जो personally मुझे लगा था कि जो lacking है, that was
क्रिटिकल केयर यूनिट्स नहीं थे। अभी भी हम जब स्ट्रे एनिमल को पिकअप करते हैं, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि उसको एक मिनिमल केयर मिल जाए, एक मिनिमल ट्रीटमेंट मिल जाए और वो डॉग बच जाए, या जी। वो बिल्ली या कुत्ता जो भी आप रेस्क्यू करते हैं वो बच जाए। बट जैसे ही आप कोई ख़राब केस देखेंगे, जैसे कि ब्रेन डैमेज है या स्कल में फ्रैक्चर्स है या कोई बहुत ज़्यादा अलग टाइप की या बहुत बड़ी बीमारी है, उस चीज़ पे रेस्क्यूज़ मुझे लगता है कि अभी तक उतना अग्रेसिवली वर्क नहीं करना चाहते, बिकॉज उसमें टाइम, उसमें पैसा, उसमें आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। सो आई फील, और एक एक बहुत प्रैक्टिकली अगर आप सोचें, जिस कंट्री में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्ट्रे डॉग्स हैं, तो एक प्रायोरिटी भी होती है कि क्या हम 1 लाख रुपए एक स्ट्रे डॉग पे खर्च कर सकते हैं उसकी ब्रेन सर्जरी के लिए। सो मुझे वो गैप फिल करना था, बिकॉज अगर मैं इनको रेस्क्यू कर रही हूँ और अगर मुझे ये डिफ्रेंशिएट करना पड़े कि नहीं ये इलाज सस्ता है इसलिए मैं करा सकती हूँ और ये नहीं करा सकती बिकॉज ये स्ट्रे एनिमल है, तो फिर मेरे रेस्क्यू करने का कोई उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सो वी वांटेड टू फिल दैट गैप बेसिकली। जब से ये मुहिम शुरू करी है आपने, ये जो आप इस चीज़ में आपने इतनी मेहनत करी है, तब के माइंडसेट से अब के माइंडसेट में ये जो गैप है, कहीं ना कहीं फुल जो ये गैप कम होता हुआ नज़र आपको आया है? बिल्कुल। एंड आई थिंक ये कॉ जब स्टार्ट हुआ था, जब हम इनिशियली पोस्ट करते थे अपने बिल्स के बारे में, तो काफ़ी लोग अग्रेसिवली हमें ये भी कहते थे कि आपने क्या मजाक बना रखा है, 50,000 रुपए इकट्ठे कर रहे हो एक डॉग की सर्जरी के लिए। उन्हें, क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा नहीं कि ट्रांसप्लांट हो रहा है और इतनी बड़ी सर्जरीज हो रही है, तो उन्हें लगता था कि मतलब एक डॉग के पीछे इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं ये। बट आई थिंक जब हमारे वो मिरेकल केसेस होने शुरू हो गए जहाँ पे डॉग्स रिकवर हुए, फिर वो US कनाडा रीहोम हुए, तो एक लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ। एंड दैट माइंडसेट इज़ व्हाट वी वांटेड टू चेंज, कि नो मैटर वो चाहे मेरे घर की डॉग हो, चाहे वो मेरे शेल्टर की डॉग टिंडा हो, उसको उतना ही हक है फेयर ट्रीटमेंट का, उसको उतना ही हक है चाहे कितने भी पैसे लगे। शी डिजर्व्स द ट्रीटमेंट दैट अ नॉर्मल डॉग और माई पेट डॉग डिजर्व्स, एंड वी हैव फिल्ड दैट गैप। सो दिल्ली NCR में जब कोई ऐसा बहुत क्रिटिकल केस होगा, तो वी आर वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड NGOs and we take a lot of pride in that. How many pets have you been able to reallocate and get them adopted till now? So US and Canada we have done about 150 in the last 5-6 years. Yeah, that's really nice. क्योंकि हमारा जो rate of rescue is very low. सर्जरी वाले जो आपके जो एनिमल्स होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, उनको कितने लोग अडॉप्ट करने आते हैं? सो यही एक बहुत खूबसूरती है ओवरसीज़ अडॉप्शन की। इंडिया में जिन डॉग्स को, जिनके पैर नहीं होते, हाथ नहीं होते, उनको एक तरीके से देखा जाता है कि क्या है, मतलब ये तो डिस्कार्डेड ट्रैश है एक तरीके से। नॉर्मल डॉग को लोग नहीं अडॉप्ट करना चाहते। हाथ पैर कटा हो तो मतलब लोगों को लगेगा ये तो बहुत ही अजीब चीज़ है। बट मैंने देखा है कि जब US एंड कनाडा में लोगों को एक अलग कंपैशन है इस चीज़ के लिए। पुअर डॉग, ही डजंट हैव अ लिम्ब, ही डजंट हैव doesn't have, there is a hole in the face or there is an eye missing. Empathy वाला जो एक अलग है, I और think जिसकी हम वही बात कर रहे हैं, जैसे मैम बता रही थी, it's कि about education. It's about education. Empathy जब तक नहीं होगी तब तक हम वेलफेयर, एनिमल वेलफेयर की बात ही नहीं कर सकते हैं। That's true. Now parts and elements are available so that contraptions लगा के and you can give a limb, you can give a leg to a pet also. And you would have been working on this aspect as well, or related elements? What we do is sowing seeds of compassion in little children. Right. So we work with school children mostly, and with college students, and we sow the seed of compassion in them. Right. Because it so happens that at many times at homes it's not really done. My parents are trying to be very careful with their children. जी. यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, कुत्ता काटेगा. बिल्कुल, बहुत सही बोल रहे हैं Black cat passing the way, things of that kind go on. जी. So children are a little afraid. So we trying to remove that kind of a situation. Try to tell them that you can make friends with the animals, with dogs, particularly because they are all around us. With cat, it doesn't matter if a cat crosses your path. Nothing much is going to go wrong. Exactly. So with that, children are coming out of these kind of things, and they are able to accept these animals who are living in the community more open-heartedly. एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, इसको समझना और समझाना बच्चों में कितना चैलेंजिंग होता है सोसाइटी में इन जनरल, और स्टूडेंट्स या स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं या कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें इन पर्टिकुलर? I would say that it is, since we deal with children, it's very easy. Because children,
born with compassion, I would say, almost, because they are when they're born, there's a lot of compassion that is given to them, by their parents, their caregivers, and so with that they already have it, and then they love animals. That's why you would have seen many parents taking their children out to the park, and they will say, this is a doggy, or this is, say Baba Bolo, and things like that. So the children are automatically attracted to them, but it is the older people, their family members, who kind of keep them a little bit at the back. So it's very easy to, actually when you teach children, and they are like, another thing, they are like a sponge, they absorb everything. They are a plain slate, you can write anything good on them, because the world becomes what you teach actually. So, you teach them that it's okay, be friendly with the animals, be kind to them. मैं वही बोलना चाह रहा था कि जैसा आपने बोला कि it's the older lot. Should we also work on this aspect of educating the adults around us? It has a ripple effect, a multiplier effect, because the child goes back, talks to his parents, let's say 2 parents, okay? Then he goes and talks to his sibling, let's say 1 sibling, and then that's 3 people. Then he goes and talks to, let's say 2 friends, so there are 5. So teaching 1 child as actually you have been able to spread the message of kindness, compassion, empathy to 5 people. So when you teach a classroom of about 50 kids, you have actually touched upon the hearts of about 300 kids. एक वक्त आ गया है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग जो हमारा सेगमेंट होता है, उसमें हम आज जो चीज़ कवर कर रहे हैं, जो आज आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, वसंती जी का स्ट्रॉ फाउंडेशन बहुत सराहनीय काम कर रहा है एनिमल जो वेलफेयर एजुकेशन को लेकर के. तो एक छोटा सा, एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाइवली पैकेज हमारी टीम ने क्रिएट किया है. आइए नज़र डालते हैं. ये जो कहानी है, ये 2 छोटे छोटे पक्षियों की है. एक भूरे रंग की पक्षी थी और एक सफ़ेद रंग की पक्षी थी. ये दोनों एक किसान के घर में रहते थे. तो वो जब थोड़े से बड़े हुए, वो उनको मार्केट लेके चला गया. सफ़ेद रंग की पक्षी को देख के सब ने कहा, अरे ये तो कितना सुंदर है, इसको हम खरीदते हैं करके उसकी बहुत मुँह मांगी दाम मिल गई. लेकिन जो भूरे रंग की पक्षी थी, किसी ने उसको नहीं खरीदा. तो उसने क्या किया, उसको आज़ाद कर दिया. आज़ाद करके ये पक्षी इधर उधर भटकता रहा. वो जाके अपने भाई को बहुत वो मिस करता. तो वो गया जहाँ पे उसका भाई सफ़ेद वाली पक्षी थी, और उधर जाके उसने उसको पूछा, अरे भाई तुम्हें तो इतना अच्छा मकान मिला है. सफ़ेद पक्षी ने हंस के कहा, देखा मेरे पास सब कुछ है, आलीशान बंगला है, पिंजरा है सोने का, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भटकना पड़ेगा तुम्हें. तो भूरे पक्षी को बहुत बहुत बुरा लगा. वो वहाँ से उड़ता गया और बहुत सालों बाद वापस लौटा. वापस लौटने के बाद उसने सफ़ेद पक्षी से पूछा कि अरे तुम्हारा कैसा चल रहा है. उसने कहा, देखो मेरे पास तो अभी भी वो पिंजरा है, लेकिन तुमसे ज़्यादा खुश मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास उड़ने के लिए खुला आसमान है. मैं यहाँ वहाँ जाके नए मैंने दोस्त बनाए. जब हम स्टोरीज उनको सुनाते हैं, हम ऑल्सो एक पॉजिटिव टोन रखते हैं ताकि बच्चे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रख सकें. तो आप मुझे बताओ, आपने इस कहानी से क्या सीखा? चिड़ियों का पंख इसीलिए तो मिलता है कि हम उड़ सकें,
खुली आसमान में कहीं भी जा सकें, और पिंजरे में रहने से तो हम मतलब कुछ भी नहीं देख पाते हैं, जैसे किसी का वो गुलाम बन जाता है, ऐसा हो जाता है। एनिमल क्रूएल्टी को उनको अवेयर कराना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो हम उनको स्टोरीज़ के माध्यम से कराते हैं। पिंजरे में अपना घोंसला बना सकती हैं क्या पक्षियाँ? नहीं मैम, बच्चे खुले मैदान में उड़ना चाहिए, वो अब उनको आज़ादी नहीं मिल पाएगी। In compassion, the difficulties that we face is basically this is not something that can be scored. These are values that are not in any report card, but these are in the report card of life. It is in the report card of future, and that is what makes people remember each other. इंसानों को एनिमल डॉक्टर बन के इन जानवरों को हम एक पहली बात तो सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं कि इन्हें बीमारियों से या बहुत सारी इन्हें बीमारियां होती है, चोट लग जाती है, तो हम इंसान वहाँ पर इनके बहुत ज़्यादा हेल्प करके बचा सकते हैं। मैं एनिमल्स की डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से वसंती जी जो लगातार एक मुहिम उन्होंने चलाई हुई है कि एम्पैथी क्रिएट करना बच्चों में, और न केवल तरह तरह के जो वेज हैं, जैसे कि स्टोरी टेलिंग हो गया, क्राफ्टिंग हो गया, उसके ज़रिए बच्चों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ एम्पैथी क्रिएट करना, वाकई में दिस इज़ वेरी कमेंडेबल वसंती जी। बाहर के कंट्रीज़ में एक्चुअली डिटेलिंग भी की जाती है कि कौन सा पेट किस फैमिली के पास जाना चाहिए, वो पेट के फैमिली जो वुड बी फैमिली है उनके रिसोर्सेज क्या हैं, उनके मीन्स क्या हैं, कितने लोग हैं, क्या वो केयर कर पाएंगे पेट के बारे में। सो यू नो आई मीन दिस इज द काइंड ऑफ डिटेलिंग व्हिच शुड हैपन फॉर ईच पेट। आई मीन ऐसा आप करते हैं या इनकरेज करते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, जब हम अपने डॉग्स को भेजते हैं यूएस या कनाडा, देयर इज़ अ थरो प्रोसेस दैट वी हैव टू फॉलो। उनकी प्रोफाइलिंग होती है, देन फैमिलीज मीटअप्स होते हैं, देन यू नो एवरीथिंग इज़ चेक्ड वेदर दिस डॉग इज़ कंपैटिबल। कई बार ऐसा होता है कि आप एक डॉग की फ़ोटो देखते हैं और आपको लगता है ये डॉग मेरे लिए है, बट मे बी वो डॉग आपके लिए नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल और आपकी लाइफस्टाइल मैच नहीं करती एक दूसरे से। सो कई बार कई डिसीजंस हम बहुत इमोशनल होकर लेते हैं, बट दैट डजंट वर्क आउट फॉर बोथ ऑफ यू एंड इट्स अ मेस। सो अगर आप ओवरसीज अडॉप्शन की बात करेंगे तो दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स विच वी रियली लाइक अबाउट आवर पार्टनर्स। Do we have a follow-up cycle on it? Of course, we have partners who take care of all the follow-up. अगर किसी को डॉग से किसी फैमिली में गया और वो वर्कआउट नहीं होता है किसी वजह से, so obviously the partners will take the dog back and try and rehome the dog again in the suitable family. So ये प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सी इंडिया में तो अभी भी इतने ज़्यादा लॉज नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि अगर एक डॉग ने बाइट कर लिया या कुछ कर लिया, यही चीज़ अगर कनाडा यूएस में हो जाए कि डॉग ने गलती से बाइट कर लिया आपको किसी भी वजह से, तो यू नो इट कैन इवन बी a cause of legal issue, you know. So I think इसी बात से एक और बात जो आ रही है मेरे मन में, वसंती जी, कोविड-19 के टाइम पे ऐसी सिचुएशन बनी थी कि तमाम तरह के ऐसे मिथ्स लोगों के मन में आए थे कि ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है वायरस का, ये एनिमल्स के थ्रू भी, हमारे पेट्स के थ्रू भी हो रहा है, तो अबैंडन कर दे रहे थे। तो ऐसे में जो एजुकेशन है, खासकर एनिमल वेलफेयर एजुकेशन, इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। During the COVID time, we moved on from in-person programs in schools to online programs. So then we used to talk to children through stories of kindness. That's how what we called it. Right. And then we used to talk to them about how you can go out and feed the dogs in your area, and talked about abandoned animals as well. So बच्चों के ज़रिए, and during that time because it was online, children were at home, parents were also listening to it. just not the fear of डॉग्स हैविंग कोविड, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इशू कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, कोई नहीं है अब घर पे, हम फाइनेंशियली यू नो अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, डॉग को नहीं देख पा रहे हैं। सो देयर वर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन इशूज, बट यू नो अगेन कॉ इज़ अ मेडिकल सेंटर, तो हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि हम अबैंडन डॉग, हेल्दी डॉग्स नहीं ले सकते, बिकॉज वी डोंट हैव अ सेंचुरी। ऐसे में जो एजुकेशन की बात करें वसंती जी, ये एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि एम्पैथाइज करना, चीज़ों को समझना। और क्योंकि हम मिथ्स की बात कर रहे हैं कि कैसे कोविड-19 के टाइम पे तमाम मिथ्स थे, तो एक और बहुत ही प्यारा हमारा एक सेगमेंट होता है हमारे शो में जिसमें हम मिथ्स को बस्ट करते हैं। हैमस्टर्स चीक्स आर बिग। आइए देखते हैं कि क्या है ये मिथ बस्टर। Hamsters' cheeks are huge. It's a fact.
सभी हैमस्टर्स के गालों में छोटे डिफ्लेटेड बलून्स के जैसे पाउच हैं, जो उनके ओरल म्यूकोसा का हिस्सा हैं और उनका खाना भरने के काम आते हैं। Hamsters can stuff up to 20% of their body weight into their cheeks. जैसे कोई आम इंसान 20 किलो खाना अपने मुंह में भर कर चले, ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। वाइल्ड हैमस्टर्स शिकारियों से बचने के लिए एक ही बार खाना इकट्ठा करना प्रेफर करते हैं। उनके घरों में 200 पाउंड तक खाना मिला है। हैमस्टर्स के चीक्स में स्पेशल रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं, जो खाने को जगह पर रखने के काम आती हैं। हैमस्टर्स कभी-कभी अपने बेबीज को भी अपनी इन अद्भुत चीक्स में छुपाते हैं और कुछ तो इनमें हवा भरकर स्विमिंग के समय इन्हें फ्लोटिंग डिवाइस की तरह इस्तेमाल करते हैं। Best friend forever. जैसा आपने देखा कि मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में हम हमेशा बात करते आए हैं, एंड अभी आप स्मृति जैसा बता रहे थे कि कोविड के समय, एंड कोविड अभी भी प्रिवेल कर रहा है, तो मैं सारे दर्शकों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि कोरोना कोविड का पेट्स एनिमल से कोई लेना देना नहीं है। कभी भी आप इस बात को लेकर डरिए मत कि वो कभी स्प्रेड करे। आई गेस वसंती जी, क्योंकि शो ख़त्म करने का टाइम आ गया है, क्योंकि आप इतना अच्छा जो आप काम कर रहे हैं अपने पैकेज में भी हमने देखा कि किस तरीके से आपने विजुअली इतना कुछ करने की कोशिश कर रही हैं, और बच्चों में वो जो रिपल इफेक्ट जिसकी आप बात कर रही थी वो चीज़ दिखाई दे रहा है। क्या क्लोजिंग रिमार्क्स आएंगे एनिमल वेलफेयर एजुकेशन के? आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? I would like, through this platform, I would like to request maybe the government of Delhi, who's doing such a great job with the education. They have what is known as a happiness curriculum. They should include humane education as idea. part of the curriculum. और मुझे लगता है एक जो इम्पोर्टेंट टेक अवेज की हम अपने शो में बात करते हैं, तो एक बहुत ज़रूरी टेक अवे आज के हमारे शो में ये रहा। फिलहाल नज़र डालते हैं कि बेस्ट पेट ऑफ द वीक इस सप्ताह कौन रहा। तो जैसे कि हम हमेशा कहते रहते हैं कि अपने पेट्स की फ़नी पिक्चर्स, फ़नी वीडियोस आप हमारे साथ भेजिए, हमारे साथ शेयर करिए। ऐसे ही हमारी कोशिश, हमारा प्रयास रहेगा कि आपके पेट्स को हम फेमस बनाएं बेस्ट पेट ऑफ द वीक के ज़रिए। फ़िलहाल वसंती जी बहुत बहुत धन्यवाद, वंदना बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का तहे दिल से आभार, और यही कहूँगी कि आपकी कोई भी फीडबैक या सजेशन हमारे शो के लिए हो, आप हमें लिख सकते हैं। अपने पेट्स की फ़नी वीडियोज़, पिक्चर्स हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com। एंड इसी के साथ इट्स टाइम टू रैप अप द शो, बट वी विल बी बैक, एंड अगले हफ्ते आपके साथ हम बात करेंगे स्नैकिंग हैबिट्स एंड क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, खाने के बीच बीच में कुछ कुछ जो हम छोटी मोटी चीज़ें देते रहते हैं। वील टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। टिल देन, लिव लाइफ, रिस्पेक्ट एंड लव पेट्स। बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। Best friend forever. Best friend forever.